फैमिली कैसे हो। तो हेमा नैना ब्लॉग में सभी का स्वागत है। तो बज रहे सवेरे के 9 और मैं कर रही हूँ ब्लॉग चालू। तो मेरे हाथ में कुर्ते हैं, कैसे कुर्ते और कहाँ से लेके आई हूँ, तो पूरे ब्लॉग में बने रहना, आपको पता चल जाएगी कैसे कुर्ते हैं, कहाँ से लेके आई हूँ। और बिल्ली रानी पी रही है हमारे घर का दूध, जो कर रखा था मेरे काना का दूध, तो बिल्ली पी गई। तो ये है कुर्ते जो मैं पहन पहन के देख रही हूँ। तो आप प्लीज मुझे बताना कि कैसे लग रहे हैं मुझे ये कुर्ते, तो कैसी ये डिजाइन है, कैसे कुर्ते हैं। और आप भी खरीदना चाहते हो तो जल्दी जल्दी ऑर्डर करो। फ्लिपकार्ट पे आपको अच्छे अच्छे कुर्ते मिलेंगे, लेगी भी मिलेंगे, कुर्ते भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। तो लेकिन ये वीडियो मैंने लंबी बनाई थी, पता नहीं शॉर्ट क्यों हो गई, क्योंकि नीचे का भी लुक आपको दिख जाता पजामा का। लेकिन मैंने लंबी बनाई थी और ये शॉर्ट पता नहीं क्यों हो गई, समझ नहीं आ रहा मुझे। ताकि मैंने कोशिश पूरी की थी कि पूरा वीडियो ब्लॉग बनाऊं आपके लिए। तो जो कुर्ते थे वो जे कुर्ते हैं, और कुर्ते कैसे लग रहे हैं तो आप मुझे जरूर बताना। लेकिन मुझे तो ये बहुत कुछ अच्छे कुर्ते लग रहे हैं, बहुत डिजाइन की अच्छी, मतलब अच्छी डिजाइन है इनकी। तो जे कुर्ते हैं, तो जे वो वाला जे है, मतलब लाल था। वो लाल आपको लाल दिख रहा है, वो लाल नहीं है, मयंटा है, मतलब रानी कलर है वो। लेकिन रानी कलर मैंने पैर रखा है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि वो ना लूं, ये लूं। तो आप बताओ मेरे दोनों ही कुर्ता कैसे लग रहे हैं। लेकिन मुझे पसंद ये आया है, तो सोचूंगी कि ये ले लूं कि नहीं ले लूं। पहले दिखाऊंगी अपने पति देव को, अगर बोलेंगे तो मैं इसे ले लूंगी। तो आप भी ले सकते हो फ्लिपकार्ट से या दुकान से। तो गर्मियों का सीजन चल रहा है और अच्छे अच्छे कपड़ा खरीदो, और बहुत कपड़ा, इसका गला भी बहुत अच्छा है और इसका कपड़ा भी तो बहुत अच्छा है, हद से ज्यादा। और लेकिन मतलब मुझे तो देखने में मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और भी कुर्ते हैं, तो आज मैं लेके आई हूँ। तो मैं कह रही आज मैं यूट्यूब फैमिली को ट्राई करूँ, सभी को बताऊं कि आज मैंने ये कुर्ते लिए, मुझे कुर्ते कैसे लग रहे हैं। तो प्लीज कमेंट में बताना ना भूलना। आप भी खरीदना चाहते हो तो जल्दी जल्दी कमेंट मुझे करो, तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, बता दूंगी कि कहाँ कुर्ते मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। तो प्लीज कमेंट करना ना भूलना, ताकि मैं आपको बता सकूं कि कैसे। तो मैं, अगर मेरा कमेंट करोगे तो मैं डेली ब्लॉग लेके आती हूँ, तो कुछ ना कुछ आपको दिखाया करूंगी, बताया करूंगी, और सस्ते से सस्ता मिलेगा आपको। तो वो ये थी मैंने पहन के जो आपको दिखाए। अब मैं इन्हें फोन करके रख रही हूँ, क्योंकि अगर ऐसे छोड़ दूंगी तो बिल्ली को, तो आप पता ही है कि मेरे घर में बिल्ली हिल गई है, और वो जब आती चोरी चुपके से, ये कभी कभी तेरे कपड़ों के ऊपर भी बैठ जाती है। लेकिन बिल्ली से मैं बहुत परेशान हूँ। अगर इसे खाने को दूंगी बिल्ली को तो ये नहीं खाएगी, और यहाँ दूध रखा होगा किचन में तो माँ कूद कूद के खाएगी। तो ये है मेरी बिल्ली का हाल। आप भी घर में है, होता है कि नहीं होता, लेकिन मेरे घर में तो बहुत बुरा हाल है, इस बिल्ली ने कर रखा है। तो इसे फोन कर रख देती हूँ, और जब मेरे पति देव आएंगे तो उन्हें पूछूंगी कि मतलब कौन सा कुर्ता मैं लूँ, कौन सा ना लूँ। लेकिन मुझे तो पसंद घिया वाला है, जो घिया वाला है वो वाला। लेकिन जैसे मैंने पैर रखा है ऐसे ही वो कुर्ता है। लेकिन आपको लाल दिख रहा है, ये लाल नहीं है, रानी कलर का है। तो लाल इसमें दिख रहा है कैमरे की वजह से। नहीं, कैसे अगर लाल दिख रहा, रानी कलर दिख रहा होगा तो और अच्छी बात है। तो मतलब यहाँ कपड़ों की भरमार है, यहाँ रहती हूँ, मार्केट है। तो मैं अच्छे अच्छे कपड़े आते रहते हैं, अच्छी क्वालिटी में, कुर्ते, लेगी और मतलब पैंट, प्लाजो, लड़की के सब आते रहते हैं। तो इस इधर स्टार्ट है मेरा लेगी को काम। तो कुर्ते तो मैं रख दिए पैक करके, और कहते रहे को किसी चक्कर में अपना काम रह जाता है, या बात बनाओ या कुछ करो। तो कुर्तों के चक्कर में मेरे हो गया दुकान का काम लेट। अगर दुकान वाले ये फोन किया कि अभी मेरे लेगी पैक हुई कि नहीं हुई, मैंने बोला अभी नहीं हुई। तो मैं लग चुकी हूँ जल्दी जल्दी से कि लेगी पैक करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है बहुत ज्यादा टाइम, क्योंकि उसमें 2 गत्ते लगते हैं। तो मैंने प्रेस करके रख दिए हैं। तो सुबह सवेरे की भाग दौड़ में कहते हैं जो रात को माल आता है, वो दुकान वाले भैया को सवेरे 8 बजे माल चाहिए, क्योंकि व्यापारी बहुत दूर दूर से व्यापारी आते हैं, तो उन्हें 8 बजे माल चाहिए। क्योंकि यहाँ 12 बजे तक बहुत ज्यादा भीड़ होती है मार्केट में। वैसे तो पूरा दिन ही भीड़ रहती है, लेकिन जो व्यापारी, जो दूर के व्यापारी होते हैं, वो रात सवेरे 5 बजे 4 बजे मतलब यहाँ आ जाते हैं 6 बजे। क्योंकि जो दूर से व्यापारी आते हैं, ट्रेन से आते हैं, क्योंकि बस का इतना किराया कौन देगा, महंगाई इतनी है, तो ट्रेन से आते हैं। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई आप कहाँ से आए हो, तो कोई कहीं से बताएगा, कोई कहीं से बताएगा। तो इसलिए 8 बजे माल चाहिए, ताकि व्यापारी जो आते हैं वो ले जा सके। तो ये है मेरा काम। आप सभी कहते हो कि क्या करते हो, और खाली वीडियो ही बनाते हो, काम भी नहीं करते हो। तो देखो बहन मेरी, मेरे भाई, मेरे फैमिली, और मैं काम भी करती हूँ, क्योंकि काम नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा। खाली वीडियो से बनाने से काम नहीं चलेगा। और जो मैं करती हूँ, कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, वो मैं आपको सबको
डेली ब्लॉग में लेके आती हूँ, हेमा नैना ब्लॉग में। तो प्लीज़ मेरे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि जब भी मेरा नया ब्लॉग आए तो सबसे पहले आपके पास आए। तो सबसे ज़्यादा कमेंट ये रहता है कि दीदी आप कहाँ से हो और कहाँ रहती हो, भर भर के कमेंट इसी चीज़ पे आता है। तो मैं आपको बता दूं, मैं यूपी से हूँ, जिला मेरा अलीगढ़ है और रहती मैं दिल्ली में हूँ, ओखला फेज 2 मतलब ओखला फेज 2 वन में रहती हूँ, 2 में नहीं रहती। तो जो मेरे पतिदेव आ चुके हैं नहा धो के, अब मैं उनसे बोल रही हूँ कि मेरा ब्लॉग बनना है और तुम साइड में हो जाओ, लेकिन मेरे पति को तो बस फ्रिज में तेल रख के लगाना है। और जो मेरे पतिदेव आए थे गांव से सवेरे सवेरे, क्योंकि कल गए थे, मेरे जो तैया ससुर है, मैंने आपको बताया था कि ख़त्म हो गए, फिर उसके साथ अपनी दवाई भी लेके गांव में गए। तो फिर दोबारा जाना नहीं होता, क्योंकि तो बार बार जाने से खर्चा ज़्यादा आता है। तो बोले मैं गांव चला ही गया हूं तो मैं मतलब दवा लेके आ जाऊं अपनी। तो दवा लेने में रुक गए, तो एक दिन एक्स्ट्रा लग गया उनको, लेकिन वहाँ से लेके आई इतना बड़ा तरबूज। अब मैं सोच रही हूँ कैसे काटूँ, क्योंकि अगर मैं काटूंगी तो कहीं हाथ से फिसल न जाए, और फिसल जाएगा तो इसकी बन जाएगी चटनी, और चटनी बनेगी तो मेरे पतिदेव बना देंगे मेरी चटनी। तो सीधे बोलेंगे बस तुम ना सहूर, तुम तो भन्ने को सहूर ना है, सिर्फ मेरे पतिदेव ये बोलेंगे। तो इसलिए मैंने नहीं काटा तरबूज। और तोरई देखो ताजी ताजी खेत की, मतलब तोरई इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी, हद से ज्यादा। तो आम भी लेके आए गाँव से, और घिया भी लेके आए गाँव से, और तोरई भी लेके आए, और ये तरबूज भी लेके आए। तो तरबूज है बहुत तगड़ा और बहुत मस्त, और खाने में देखेंगे कितना टेस्टी होगा। और मुंह मांग रहा है जल्दी जल्दी के खा लूं, लेकिन इसे खाऊंगी थोड़ी देर धर के फ्रिज में, क्योंकि अभी गांव से आया चल के बेचारा तो थक गया होगा, इसलिए इसे भी आराम चाहिए। तो पहले ये कट के जब जाएगा जब फ्रिज में, फिर लगेगा मेरे काना को भोग, उसके बाद में हम खाएंगे। तो आज खाने में देखो क्या बनाते। तो मैंने आपका, तो अब मैं चल दी हूँ क्योंकि मेरे पे सब्र नहीं हो रहा तरबूजे का। तो तरबूज हो गया थोड़ा सा ठंडा, आपको खाने हैं तो जल्दी जल्दी प्लीज आ जाओ भाई हमारा फैमिली, क्योंकि आप भी सब फैमिली हो हमारे। और एक परिवार ये है, दूसरा परिवार तुम हो, और तीसरा मेरा फेसबुक है, चौथा है इंस्टाग्राम। तो मेरे 4 परिवार हैं, और चारों परिवार में अच्छे तरह से रहते हैं और सबसे खुशियां बांट के रहते हैं। अच्छा, वो कहते हैं दुख में सुख में सब काम आते हैं, तो खुशियां भी क्यों ना आपको बांटी जाएं। तो तरबूज आ जाए, वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, खा लो। तो जो है मेरे गोपू सोना, तो मैं इनका भोग लगा दिएगा, आप खाओ पहले मेरे काना, बाद में हम खाएंगे। तो मेरे पे तो सब्र नहीं हो रहा, तो जल्दी जल्दी आप भी आ जाओ तरबूज खाने के लिए, क्योंकि गर्मियों में तरबूज ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि पानी की पूर्ति होती है। और कहते हैं हम दवा तो हम भरपूर खाएंगे अगर ना भी हो तो, लेकिन खाना हम नहीं खा सकते, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और खाना अच्छे से खाएं। तो हो चुकी है शाम, और मैंने बनाई थी यार रील इस साड़ी में, और मेरा पड़ा है देखो रील का पीछे का हाल। मेरा पूरा काम मैंने छोड़ दिया, रील बनाने लग गई। तो कहते हैं कि कुछ करने के पीछे मेहनत सबसे ज्यादा होती है, खाली रील ही नहीं। सब बोलते हैं कि रील बनाती है, तो देखो रील के पीछे का रीजन मेरा ये है, मैंने रील बनाई थी, मैंने अपना काम छोड़ दिया था मई की यहीं। अब मैं रील बन चुकी है मेरी, अब मैं कर रही हूँ लेगी फोन। तो उससे कहते हैं मैं काम करते करते उसके काम को रोक के तब जाके मैं रील बनाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, कोई भी काम करो, रील बनाओ चाहे वीडियो बनाओ चाहे कुछ भी करो, तो भाई मेहनत हर एक चीज में। आप ये मत बोला करो किसी को, जो कोई वीडियो बनाता है उसकी मजाक मत बनाया करो, क्योंकि वीडियो से पीछे आप सभी सोचते हैं कि वीडियो जी अच्छी है, लेकिन आपको ये नहीं दिखता कि वीडियो के पीछे वो कितना मेहनत कर रही है। आपको अगर ये दिख जाएगा तो आप किसी से नहीं बोलेंगे। कि जो बंदा कर रहा है उसे एक बार दिल से पूछ के देखो कि कितनी सारी मेहनत लग रही है। और मुझे भी नहीं पहले ऐसे पता था कि इतना सारा मेहनत है, काश में नहीं आती रील बनाने, लेकिन अब आ गई हो तो पीछे हटने का मन नहीं करता कि, और आप सभी से इतना लगाव हो गया है कि मतलब पीछे हटने का मन नहीं करता। आप सभी की याद आती है, क्योंकि मेरा यूट्यूब भी एक फैमिली है, इंस्टा भी एक फैमिली है, और फेसबुक भी एक फैमिली है, तो इसलिए मेरे जाने का मन नहीं करता। तो प्लीज़ कोई भी वीडियो बनाता है तो प्लीज़ मान सम्मान दें, उसे मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि रील बनाने से पहले बहुत ज़्यादा मेहनत लेते। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, बाय बाय।